हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही पास हैं और बच्चों की डिमांड थी कि सर हर टॉपिक को लेकर कुछ ना कुछ ऐसे शॉर्ट्स वीडियो मिल जाएं जिनसे हमारा क्विक रिवीजन हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 12th के लिए, चाहे वो सीबीएसई हो, आईएससी हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, हम उनके लिए लेकर आए हैं फर्स्ट चैप्टर। यूनिट है रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड द चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज से हम इन चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स बिफोर योर एग्जाम्स। सो गाइज, बिफोर वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चों जब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, एज ऑल वी नो, ह्यूमन बींग्स आर विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन बींग्स कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? विविपेरस। विविपेरस का सिंपल सा मतलब होता है दे गिव बर्थ टू यंग वंस। दे गिव बर्थ टू यंग वंस। हम ऑर्गेनिजम्स को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। ओविपेरस, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एग ले डाउन करते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स। ओवोविविपेरस, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैमल्स में हमने पढ़ के रखा है प्लेटिपस के बारे में, दैट इज ओवोविविपेरस। एंड ह्यूमन बींग्स आर विविपेरस। सो गाइज, जब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को तो स्टार्टिंग में हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। देन वी विल डिस्कस अबाउट गैमीटोजेनेसिस। देन वी विल डिस्कस अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑल द इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल। हम स्टार्ट करते हैं। एज here we have written, the male reproductive system is composed of a pair of testes. A pair of testes. बच्चों टेस्टिस को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। किस नेम से जानते हैं बच्चों? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड साथ ही साथ हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं। टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? स्पर्म्स का। और टेस्टिस ही रिलीज करते हैं मेल एंड्रोजन, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टेस्टोस्टेरोन। इसी वजह से हम टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम देते हैं। उसके बाद एसेसरी डक्ट्स होती हैं एंड एसेसरी ग्लैंड्स एंड द फोर्थ कंपोनेंट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स। डक्ट्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पर्म को कैरी करती हैं। फिर एसेसरी ग्लैंड्स। अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड काउपर्स ग्लैंड्स, ये सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो स्पर्म के साथ मिलकर एक सिक्रीशन बनाती हैं जिसको हम नाम देते हैं सीमेन। क्या नाम देते हैं बच्चों? सीमेन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिसको हम पेनिस कहते हैं। और पेनिस हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ड्यूरिंग कॉपुलेशन। सो दिस इज अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अगर हम बात करें टेस्टिस के स्ट्रक्चर की तो हम उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है ईच टेस्टिस, हर टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 250। अगर हम बात करें टेस्टिस के स्ट्रक्चर की, तो टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, इन कंपार्टमेंट्स को बच्चों हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और इनका नंबर होता है 250। कितना नंबर होता है? 250।
एंड ईच लोब्यूल, हर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। टोटल 250 लोब्यूल्स हैं और हर लोब्यूल के अंदर 2 to 3 क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम इन क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स को क्या नाम देते हैं बच्चों? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर दिस थिंग? नाउ अब हम बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के डिटेल स्ट्रक्चर की। देखो बच्चों, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय स्पर्मेटोगोनिया, एक ये सेल हो गई, एंड द सेकेंड सेल इज सर्टोली सेल। क्या कहलाती है बच्चों? सर्टोली सेल। देखो बच्चों सॉरी, देखो जब हम बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के क्रॉस सेक्शंस की, यहां पर पॉइंट मेंशन है कि ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन्ड इनसाइड, अंदर की तरफ, बाय क्यूबॉइडल सेल्स जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और कॉलमनर सेल्स जिनको हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्टोली सेल्स। तो ये जो क्यूबॉइडल सेल है दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहलाती है बच्चों? स्पर्मेटोगोनिया। और ये जो कॉलमनर सेल है दैट इज नोन एज सर्टोली सेल। सो स्पर्मेटोगोनिया, ये जो सेल्स है क्यूबॉइडल सेल्स, दे अंडरगो मियोसिस। मियोसिस मींस रिडक्शनल डिवीजन। हमारी स्पर्मेटोगोनिया में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 46। जब इनमें मियोसिस होता है और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? स्पर्म का। तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन जब होता है स्पर्मेटोगोनिया से, तो उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होते हैं, बिकॉज दे आर डेवलप्ड बाय मियोसिस। क्लियर दिस थिंग? वन मोर थिंग गाइस, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या नाम देते हैं बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड ये प्रोसेस ह्यूमन मेल में प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट होती है, अप्रॉक्स एट द एज ऑफ 12 to 13 ईयर्स, और ये थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू रहता है। जो सेकंड कॉलमनर सेल्स हैं जिनको हमने क्या नाम दिया है बच्चों? सर्टोली सेल्स। ये प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिशन। क्या प्रोवाइड करती हैं? न्यूट्रिशन। जब स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करेगी उसको एनर्जी की नीड होगी, एनर्जी के लिए उसको न्यूट्रिशन की नीड होगी, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? सर्टोली सेल्स। और सर्टोली सेल्स स्पर्म के साथ साथ जर्म सेल्स यानी स्पर्मेटोगोनिया को भी क्या प्रोवाइड करती हैं? न्यूट्रिशन। देखो बच्चों, सर्टोली सेल स्पर्म को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, सर्टोली सेल स्पर्मेटोगोनिया को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की वजह से हम सर्टोली सेल्स को नर्स सेल्स भी कहते हैं, हम इनको सस्टेंटिकुलर सेल्स भी नाम देते हैं। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल्स which are present inside the seminiferous tubule. Now बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो टाइप की सेल्स थी। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अंदर की तरफ अभी हमने पढ़ा स्पर्मेटोगोनिया था और सर्टोली सेल था, बट यहां पर पॉइंट है एक और सेल्स का नाम जिसका नाम है लिडिक सेल्स। लिडिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और बच्चों ये सिंथेसाइज करती हैं मेल एंड्रोजन हार्मोन का। किसका फॉर्मेशन करती हैं? मेल एंड्रोजन। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है,
और बाहर लिडिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो सिक्रीट करती हैं मेल एंड्रोजन, विच सिक्रीट मेल एंड्रोजन। बच्चों लिडिक सेल्स को हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, और यहां पर प्रेजेंट लिडिक सेल्स को हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, एंड दे प्रोड्यूस मेल एंड्रोजन, they produce male androgen. The last but not least, the male external genitalia is called penis, जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि penis help in transfer of sperms into female genital tract. Clear this thing? Now, अब बच्चों हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के फॉर्म में वन पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ओविडक्ट प्रेजेंट होती हैं जिनको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूट्रस प्रेजेंट होता है जहां पर फीटस का डेवलपमेंट होता है, वेजाइना विच इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एंड फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के फॉर्म में अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो गाइज फीमेल्स में जो ओवरी होती हैं दे आर कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये ओवम प्रोड्यूस करती हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग। दे ऑल्सो रिलीज हॉर्मोन्स, और उन हॉर्मोन्स के नेम है बच्चों ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। So these are called female sex hormone, and that's why ovaries are said to be primary sex organs. Clear this thing? Now, ovaries produce female gamete, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, and some steroid hormones, जिनको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? ओवेरियन हॉर्मोन्स। अभी हमने नाम पढ़ा था ईस्ट्रोजन, एंड वन मोर नेम इज प्रोजेस्टेरॉन। तो ये कैसे हॉर्मोन्स हैं बच्चों? दे आर कॉल्ड स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स, दे आर कॉल्ड ओवेरियन हॉर्मोन्स। ये किस चीज के बने होते हैं? स्टीरॉइड्स के। किस चीज के बने होते हैं बच्चों? स्टीरॉइड्स के। अब ओवरी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। क्या कहलाता है बच्चों? स्ट्रोमा। जैसे हमने पढ़ रखा है क्लोरोप्लास्ट के फ्लूइड को हम स्ट्रोमा कहते हैं, ऐसे ही ओवरी के अंदर जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। और ओवरी के फ्लूइड के अंदर कई सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लाखों की संख्या में फॉलिकल्स होते हैं जो प्यूबर्टी तक आते आते 60,000 to 80,000 रह जाते हैं। In human female, each ovary contain a large number of follicles, और इन फॉलिकल्स का नंबर है 60 to 80,000, और हर फॉलिकल के अंदर ओवम का डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है बच्चों? ओवम का। और ओवा के डेवलपमेंट की प्रोसेस को हम oogenesis कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? oogenesis। जैसे हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, सेम फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis. क्लियर दिस थिंग? नाउ फीमेल्स में ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और ह्यूमन में यही वो स्ट्रक्चर है बच्चों जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, जहां पर स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होता है। देन यूट्रस
and vagina are said to be female accessory duct. अगर हम बात करें ओविडक्ट की तो हमने उनका नाम बताया, ओविडक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एंड यूट्रस। अगर हम बात करते हैं यूट्रस की तो यूट्रस इज आल्सो कॉल्ड वोम। यूट्रस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वोम। यूट्रस का जो शेप होता है दैट इज इन्वर्टेड पेयर शेप। कैसा शेप होता है? इन्वर्टेड पेयर शेप। जो नाशपाती होती है अगर हम उसको उल्टा रख दें वैसा ही शेप होता है यूट्रस का। यूट्रस के अंदर तीन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं बच्चों, जिनके नाम है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। जो सबसे बाहर की लेयर होती है दैट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम, जिसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसके नीचे अंदर की तरफ मसल्स की बनी हुई लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम मसल्स की वो लेयर है जो सीवियर कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है और डिलीवरी के टाइम पर हेल्प करती है। एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। एंड यही वो लेयर है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर ब्रेक होती है और इसके ब्रेक होने से ब्लड वेसल्स के रैप्चर होने से ब्लीडिंग होती है। सो दिस इज अबाउट द फीमेल reproductive system. Clear this thing? Now, अगर हम बात करें फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, दैट इंक्लूड्स mons pubis. mons pubis mons pubis is a fatty cushion like structure covered by pubic hairs. Fatty cushion like structures covered by pubic hairs. Then folds होते हैं जिनको हम लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा के नाम से जानते हैं। वेजाइना की एंट्री पर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड हाइमिन। पहले इस हाइमिन स्ट्रक्चर को इंडिकेटर माना जाता था वर्जिनिटी का, एज इट ब्रेक ड्यूरिंग फर्स्ट कॉपुलेशन। बट अब इसको एज अ इंडिकेटर नहीं माना जाता। उसका रीजन है बच्चों कि कई फीमेल्स में हाइमिन ब्रेक होता है इवन ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज। दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ indicator of virginity and even in some females it persists, ये रह जाता है, ब्रेक नहीं होता even after first copulation. Now क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा के अपर मीटिंग पॉइंट पर एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है which is similar to penis of human male और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्लाइटोरिस। जैसा कि मैंने बोला था आपको, मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं दे आर द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीट होता है आफ्टर पार्चुरेशन विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग फीटस। नाउ देखो बच्चों, अब हम बात करें गैमीटोजेनेसिस की। गैमीटोजेनेसिस हमने पहले ही डिस्कस किया कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं उनमें मियोसिस होता है। स्पर्मेटोगोनिया परफॉर्म मियोसिस। मियोसिस होने पर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। टोटल 4 स्पर्म्स आर डेवलप्ड
by meiosis of one spermatogonia which are transported by male accessory ducts. अगर हम एक स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में हेड रीजन होता है, then it consists of neck region, then it consists of middle piece एंड एक बहुत बड़ी सी टेल प्रेजेंट होती है ह्यूमन स्पर्म में. सो हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, these are the four parts of human sperm. हेड रीजन में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. नेक रीजन में सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल. और मिडिल पीस में स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म. क्लियर दिस थिंग? नाउ formation of ovum, female gamete is called oogenesis. क्या कहलाता है? oogenesis. देखो बच्चों, ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल होती है. प्राइमरी फॉलिकल से फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी फॉलिकल्स का. सेल्स की कई सारी लेयर्स बनती हैं. secondary follicle, this one is a primary follicle, this one is a secondary follicle. जब टर्शरी फॉलिकल बनती है तो एक बहुत बड़ी कैविटी बनती है. यहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल में जो ओवा का स्ट्रक्चर था दैट वाज प्राइमरी oocyte, जो रिडक्शन डिवीजन करके टर्शरी फॉलिकल में बनाता है सेकेंडरी oocyte. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बनती है तो प्राइमरी oocyte कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी oocyte एंड यहां पर टर्शरी फॉलिकल में एक कैविटी बनती है जिसको हम एंट्रम कहते हैं, जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है. दिस टर्शरी फॉलिकल undergo maturation and form a mature Graafian follicle. A mature Graafian follicle, जिसका जब ब्रेकडाउन होता है तब सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं बच्चों ओव्यूलेशन. क्या नाम देते हैं? ओव्यूलेशन. रप्चरिंग होने के बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इट कन्वर्ट इनटू अ येलो कलर्ड स्ट्रक्चर विच एक्ट एज अ टेम्पररी ग्लैंड एंड नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम. क्या कहलाता है? कॉर्पस ल्यूटियम. और यही वो स्ट्रक्चर है बच्चों जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन. Progesterone and estrogen. So this is about the male reproductive system, female reproductive system, spermatogenesis and oogenesis. अब हम इसी में आगे बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की. बच्चों अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की. फीमेल्स में, प्राइमेट फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी और वो टाइम पीरियड होता है 11 टू 12 ईयर्स के बीच में. मेंस्ट्रुअल साइकिल में कई सारी फेजेस हमें स्टडी करने को मिलती हैं. फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग फेज. उस फेज को हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज. सेकेंड जो फेज होती है दैट इज कॉल्ड प्रोलिफरेटिव फेज. दैट इज नोन एज proliferative phase. The third phase is called ovulatory phase and the last phase
of menstrual cycle is called luteal phase. Now, जब फीमेल्स की हम बात करते हैं, फीमेल्स के बॉडी में ओवेरियन हॉर्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स की वजह से जो चेंजेस आते हैं, रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट होती है, वी कॉल्ड इट मेनार्च, एंड एट द एज ऑफ 50 ईयर्स जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है बच्चों, तब हम इसको नाम देते हैं मेनोपॉज। क्या नाम देते हैं? मेनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ये सारी चारों फेजेस होती हैं। ब्लीडिंग फेज में एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। और ब्लीडिंग होने का रीजन होता है हमारे बॉडी में, फीमेल्स के बॉडी में हार्मोन्स का लेवल कम होना, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, इन सारे हार्मोन्स का लेवल कम होता है। फिर जैसे जैसे हार्मोन्स का लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है, प्रोलिफरेटिव फेज आती है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, सारे फॉलिकल्स ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शरी, टर्शरी टू ग्राफियन फॉलिकल। फिर जो ओव्यूलेटरी फेज है, उस ओव्यूलेटरी फेज में 14th डे पर, किस डे पर बच्चों? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर ओवा रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है। ये पॉइंट यहां पर भी मेंशन है कि जब हम बात करते हैं ड्यूरिंग ओव्यूलेशन ओनली वन ओवम इज रिलीज्ड पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद रखना है बच्चों, फीमेल्स में बेशक 2 ओवरीज होती हैं, बट हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में मोस्ट ऑफ फीमेल्स में एक ही ओवरी, एक ओवा रिलीज करती है, और वो ओवा रिलीज होता है 14th डे पर। इसके बाद ल्यूटियल फेज आती है, जिसमें कि कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव होकर हार्मोन सिक्रीट करती है। नाउ बच्चों, जब हम बात करते हैं प्यूबर्टी के बाद की, प्यूबर्टी के बाद जब कपल्स के बीच में, मेल और फीमेल पार्टनर्स के बीच में कॉप्यूलेशन होता है, तो स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होता है। और जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, तो स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब के भी किस पार्ट में बच्चों? एम्पुलरी रीजन। किस पार्ट में? एम्पुलरी रीजन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? जाइगोट का। और यही जाइगोट डेवलप करके 32 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट। दिस 32 सेल्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर दिस पॉइंट? नाउ हमें यहां पर एक पॉइंट याद रखना है कि जरूरी नहीं है जब जब कॉपुलेशन हो तब तब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन सिर्फ तभी होगा जब मेल और फीमेल गैमीट सेम टाइम पर फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में पहुंचेंगे, तभी फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बनेगा? जाइगोट। और बच्चों, जाइगोट के बनने के टाइम पर ही ह्यूमन मेल में सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। अगर ह्यूमन स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, तो चाइल्ड विल बी फीमेल। इफ स्पर्म कैरिंग वाई क्रोमोसोम, देन डेवलपिंग चाइल्ड विल बी मेल। दैट मीन्स जो हमारे विलेजेस में आजकल फीमेल्स पर ब्लेम किया जाता है कि लाइक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल और फीमेल चाइल्ड, बट ऐसा नहीं है। मेल चाइल्ड का होना या फीमेल चाइल्ड का होना डिपेंड करता है स्पर्म्स के जीन्स पर, ना कि ओवम के जीन्स पर। क्लियर दिस थिंग? नाउ जैसे ही जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट करता है, 2 सेल्ड स्टेज बनती है, 4, फिर 8, फिर 16, और फिर बनती है 32 सेल्ड स्टेज। और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट। और जब ये स्टेज
यूट्रस की वॉल में अटैच होती है। किसकी वॉल में अटैच होती है? यूट्रस की वॉल में। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। क्या कहलाता है बच्चों? इम्प्लांटेशन। नाउ the zygote undergo repeated mitotic divisions and form blastocyst, जिसको अभी हमने डिस्कस किया, which is implanted into the uterus resulting in pregnancy। जैसे ही 32 सेल्ड स्टेज ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में इंप्लांट होता है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। और बच्चों धीरे धीरे प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है डेवलपिंग फीटस और मदर के बीच में। प्लासेंटा कई सारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो सिर्फ आपका प्रेगनेंसी के टाइम पर ही रिलीज होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, प्लासेंटा हार्मोन्स रिलीज करने के साथ साथ गैसियस एक्सचेंज में भी इन्वॉल्व होता है, न्यूट्रिशन और वेस्ट मटेरियल के एक्सचेंज में भी इन्वॉल्व होता है। बच्चों प्लासेंटा प्रोड्यूस करता है HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। प्लासेंटा प्रोड्यूस करता है HPL हार्मोन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। और एक हार्मोन और भी रिलीज होता है सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर, दैट इज रिलैक्सिन। बट दिस हार्मोन इज रिलीज्ड बाय ओवरी। कौन रिलीज करता है बच्चों? ओवरी। So these three hormones are only released at the time of pregnancy। 9 मंथ का फीटस का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, और जब फीटस कंप्लीट डेवलप हो जाता है तब बात आती है फीटस के डिलीवरी की, दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। बट उसके पहले हम बात करते हैं, जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है यूट्रस के अंदर, दैट 9 मंथ पीरियड इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। उस पीरियड में सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में लिम्स और डिजिट्स बनते हैं, थर्ड मंथ ऑर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, फिफ्थ मंथ में फीटस का फर्स्ट बॉडी मूवमेंट होता है, फीटस के स्कैल्प यानी हेड रीजन पर हेयर्स ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, और 6 मंथ के लास्ट तक फीटस की आईलिड्स सेपरेट होती हैं, उसकी आईज ओपन हो जाती हैं, आई लैशेस का डेवलपमेंट हो जाता है, और फीटस कहीं ना कहीं 7 मंथ आते आते फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है। बट 9 मंथ तक उसका प्रॉपर वेट इंक्रीज होता है, और जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होते हैं, फीमेल की बॉडी में हाइपोथैलेमस में इंफॉर्मेशन जाती है कि फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से एक हार्मोन रिलीज होता है बच्चों, ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन अलोंग विद 2 हार्मोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी की सिर्फ समरी में दिया हुआ है। ऑक्सीटोसिन अलोंग विद कॉर्टिसोल एंड ईस्ट्रोजन हेल्प इन डिलीवरी ऑफ फीटस, and that delivery of fetus, that process is called parturition। क्या कहलाता है बच्चों? पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन is a type of complex neuroendocrine mechanism, जहां पर नर्व्स भी इन्वॉल्व होती हैं, नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, हॉर्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। और कौन से हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं बच्चों? ऑक्सीटोसिन, cortisol and estrogen। Clear this thing? Now after parturition, oxytocin जो होता है that act on mammary glands। mammary glands से मिल्क सिक्रीट होता है जो न्यू बॉर्न बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग इनिशियल मंथ में, ग्रोथ के टाइम पर। और बच्चों इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं लैक्टेशन। क्या नाम देते हैं? लैक्टेशन। इन नेक्स्ट lecture we will discuss about all the PYQs, previous year questions of this topic, so don't miss the lecture। if you guys have any doubt related with topic human reproduction, you can ask anytime। so guys, thank you so much।